अब हम एक्सरसाइज 1.1 के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। हमें इन सभी रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर शो करना है। चलिए करते हैं। पहला रैशनल नंबर है 5/7। यहां देखिए, इस रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है। यहां पर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है। तो हमने पढ़ा था ऐसे केसेस में जो नंबर है वो कहां पर आएगा, कहां वैल्यू लाई करेगी, 0 और 1 के बीच में। द वैल्यू विल लाई बिटवीन 0 एंड 1 बिकॉज डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। अब हम देखो कैसे करेंगे नंबर लाइन पर शो। हमने एक नंबर लाइन बनाई, हमें पता है कि जो वैल्यू है, जो नंबर है रैशनल नंबर, वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो हमने 0 और 1 को नंबर लाइन पर मार्क कर लिया। क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर 7 है तो हम यहाँ पर 6 कट्स लगाकर इसको इक्वल 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर 7 है और 7 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें 6 इक्वल कट्स लगाने होंगे। 1 2 3 4 5 6। हमने 6 कट्स लगाकर इसको 0 1 के को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। और उसके बाद हम 5 प्लेसेस राइट पर जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो हमें राइट साइड पर, 0 के राइट साइड पर ही वैल्यू दिखानी होगी। तो हम राइट साइड पर जाते हैं 5 प्लेसेस, 1 2 3 4 5। दिस पॉइंट इज 5/7। दिस पॉइंट इज 5/7। नेक्स्ट 8/3। यहां देखिए, यहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। इन दिस केस न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, पहले अपने रैशनल नंबर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, आता है ना आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। 3 2 6, 2/3। हमने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 2/3 हम इसको लिख सकते हैं, राइट। अब ये देखिए, इसका क्या मतलब है कि 2 तक तो हमने जाना ही है, उसके बाद 2/3 भी है। देखिए नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे हम इसको, 0 1 2 3। ठीक है, 4 तक भी जा सकते हैं, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप। 2 प्लेसेस तक तो हमने जाना ही है, 1 2। उसके बाद हमें 2/3, 2 और 3 के बीच में 2/3 वैल्यू भी दिखानी है। अगर हमें ऐसा दिखाना है तो देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है तो जो भी डिनोमिनेटर है उतने ही इक्वल पार्ट्स करने होते हैं। 3 पार्ट्स करने के लिए हमें 2 कट्स लगाने होंगे, है ना। और न्यूमरेटर में 2 है तो हम 2 प्लेसेस राइट जाएंगे, 1 2। ठीक है, अब हमने ये 2 वैल्यू भी ले ली थी, नंबर लाइन पर 2 भी ले लिया था और 2/3 भी ले लिया है। तो दिस पॉइंट इज 8/3। This point is 8/3 on number line. Next, यहां पर देखिए, यहां पर तो पहले ही मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 + 3/8 हम ऐसा लिख सकते हैं। या मतलब यहां पर 2 प्लेसेस तो राइट साइड पर जाना ही है क्योंकि एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। 2 प्लेसेस राइट साइड पर तो जाना ही है। उसके बाद हमने 3/8 वैल्यू भी दिखानी है। देखिए कैसे करेंगे हम इसको। हमने नंबर लाइन बनाई क्योंकि 2 प्लेसेस तक तो हमने जाना ही था, उसके बाद आगे भी थोड़ा जाना था। देखते कितना जाना है, 0 1 2। 2 प्लेसेस तक तो हमने जाना ही था, हमने 3 तक मार्क कर लिया नंबर लाइन पर। 2 प्लेसेस राइट साइड चलते हैं पहले। इतना काम हम कर चुके हैं। अभी हमें 2 और 3 के बीच में 3/8 पार्ट्स दिखाने हैं। क्योंकि डिनोमिनेटर में 8 है तो हम 7 कट्स लगाकर इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। 7 कट्स लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 कट्स लगाकर हमने 8 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया। उसके बाद हमें 3 प्लेसेस राइट पर जाना है, 1 2 3। हम 3 प्लेसेस राइट पर भी चले गए। एंड दिस पॉइंट इज 2 × 3/8, 2 3/8। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। यहां देखिए,
ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, -1 इंटू 5/7। ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। ऐसे नंबर्स को हम नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे? पहले इसको हम कैसे लिख सकते हैं? -1 प्लस -5/7, ठीक है ना। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को, नेगेटिव मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे लिखेंगे? -1 प्लस -5/7, है ना। ये दोनों ही नंबर नेगेटिव हैं, तो इसको देखिए हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक नंबर लाइन हम बनाते हैं। यहां देखिए, क्योंकि ये -1 प्लेसेस तक तो लेफ्ट, जीरो के लेफ्ट साइड पर हमने जाना ही है, उसके बाद हमने -5/7 भी जाना है। जीरो, जीरो मार्क कर लिया हमने, -1 मार्क किया हमने, और -2, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस पर हमने नंबर लाइन पर 0, -1 और -2 मार्क कर लिया। माइनस प्लेस 1 तक तो हमने जाना ही है, लेफ्ट साइड हम चले गए। उसके बाद हमने -5/7 पार्ट तक भी जाना है। हम -1 और -2 के बीच में 7 इक्वल पार्ट्स कर लेंगे। और 7 इक्वल पार्ट्स कैसे होंगे? जब हम 6 कट्स लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 7 पार्ट्स हमने इक्वल कर लिए इसके। उसके बाद हमें 5 प्लेसेस लेफ्ट पर जाना है। 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस हम लेफ्ट पर भी चले गए। सो दिस पॉइंट इज -1 इंटू 5/7, -1 इंटू 5/7। दिस इज आवर आंसर। इन सभी रेशनल नंबर्स को हमने नंबर लाइन पर शो कर दिया। अब हम कुछ और रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर शो करते हैं। सबसे पहले है -23/6। क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। और नेगेटिव नंबर है तो हम इसको कैसे करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट? 6 3 is 18, 5/6, राइट। क्योंकि एक नेगेटिव नंबर है तो ऑफ कोर्स द वैल्यू विल लाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो, लेफ्ट साइड पर जाएगा। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? -3 प्लस -5/6। हमको इस मिक्स फ्रैक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम नंबर लाइन पर इसको कैसे शो करेंगे? देखिए यहाँ पर -3 तो है ही, उसके बाद -5/6 भी है, यानी हमें -3 तक तो लेफ्ट साइड पर जाना ही है, उसके बाद भी -4 तक भी जाना है। देखिए कैसे? 0 -1 -2 -3 -4, हमने -4 तक मार्क करना ही था, क्योंकि -3 और -4 के बीच में हमें ये पार्ट दिखाना था। तो -3 तक तो हमने लेफ्ट साइड पर जाना ही है। 1 2 3, 3 प्लेसेस तो हम लेफ्ट साइड पर चले ही गए। अब ये वाला पार्ट भी हमने दिखाना है। देखिए यहाँ पर क्या है? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, तो हम इसके इस पोर्शन के 6 इक्वल पार्ट्स कर लेंगे 5 कट्स लगाकर। 1 2 3 4 5, 5 कट्स लगाकर हमने इक्वल 6 पार्ट्स कर लिए। उसके बाद हमें 5 प्लेसेस लेफ्ट पर जाना होगा। 1 2 3 4 5, हम 5 प्लेसेस लेफ्ट पर चले गए। एंड दिस पॉइंट is -23/6. This point is -23/6. नेक्स्ट, ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से और दोनों ही नेगेटिव है। सो दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू। दिस इज योर होमवर्क। चलिए नेक्स्ट करते हैं 1.3। 1.3 को हम नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे? देखिए 1.3 मीन्स 13/10, राइट। हम इसको 13/10 लिख सकते हैं। फिर हमारे पास ये एक रैशनल नंबर है जहां पर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे? यहाँ पर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 इंटू 3/10 हम ऐसा लिख सकते हैं। और फिर से हम इसको नंबर लाइन पर शो कर देंगे। दिस इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, तो ये 0 के राइट साइड पर जाएगा। चलिए करते हैं। 0 के राइट साइड पर जाएगा। 0 0 के बाद 1 तो है ही, उसके बाद 3.10 भी है, 3/10 भी है।
1 और 2, 0, 1 और 2 हमने नंबर लाइन पर मार्क कर लिया। हमने 1 प्लेस राइट साइड तो जाना ही है ना, 0 to 1 तक। उसके बाद 3/10, क्योंकि डिवाइड में 10 है तो हमें 1 और 2 के 10 इक्वल पार्ट्स करने होंगे 9 कट्स लगाकर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने 9 कट्स लगाकर 10 इक्वल पार्ट्स कर लिए और उसमें हमने 3 प्लेसेस राइट तक जाना है। 1 2 3, हम 3 प्लेसेस राइट भी चले गए एंड दिस पॉइंट इज 1.3, दिस इज 1.3, दिस इज 1.3। यहां देखिए ये एक नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव रेशनल नंबर है, ठीक है ना, तो ये 0 के लेफ्ट साइड पर आएगा, 0 के लेफ्ट साइड पर आएगा। और हमने इस तरह का एक क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर लिया है, तो दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वन रैशनल नंबर बिटवीन these rational numbers. These two rational numbers we have to find only one rational number. जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमें एक ही रेशनल नंबर किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच में इंसर्ट करना होता है, फाइंड आउट करना होता है, तो हम एवरेज मेथड यूज करते हैं। ठीक है, करते हैं, चलो। फर्स्ट पार्ट है, हमें 1.3 और 1.4 के बीच में एक रेशनल नंबर कोई भी फाइंड आउट करना है। हम एवरेज मेथड अप्लाई करेंगे, a प्लस बी बाई 2, a 1.3 प्लस b बाई 2। 1.3 को हम क्या लिख सकते हैं, 13/10, और 1.4 को लिखेंगे हम 14/10 डिवाइड बाई 2, दिस इज 27/10 डिवाइड बाई 2, 27/20 हो जाएगा। अब देखिए 27/20 मीन्स 27/2 इंटू 1/2, इसको जैसे मर्जी आप डिवाइड कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 13.5 इंटू 1/10, दिस इज 1.35। इसको आप कम स्टेप्स में भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। मैंने इस तरह से सॉल्व करके दिखाया है, द आंसर इज 1.35। सेकेंड पार्ट करते हैं, -1 और 1/2 के बीच में एक रैशनल नंबर बताना है। करते हैं, -1 प्लस 1/2, एवरेज मेथड अप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई 2, a प्लस b बाई 2, दिस इज -2 प्लस 1/2 डिवाइड बाई 2, क्या हो जाएगा ये, -3/2 डिवाइड बाई 2, दिस इज -3/4। -1 और 1/2 के बीच में हमने रेशनल नंबर क्या फाइंड आउट किया, -3/4। इसी तरह से सेम क्वेश्चन ये रहेगा, -3/4 और -2/5 के बीच आपको एक रेशनल नंबर बताना है। इसमें भी सेम, हम क्योंकि हमें एक ही रेशनल नंबर बताना है तो एवरेज मेथड अप्लाई कर देंगे, जैसे कि हमने बाकी क्वेश्चंस में किया। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आप खुद से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -4/11 एंड 7/11। देखिए यहाँ पर सिर्फ 10 रैशनल नंबर्स ही पूछे गए हैं, तो हमें इसमें कोई भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं, कैसे, -4/11 एंड 7/11। हमने नंबर लाइन पर -4/11 लेफ्ट साइड पर होगा और वो 0 के राइट साइड पर 7/11 होगा, तो हम बता सकते हैं इसके से पहले क्या होगा, राइट साइड पर -3/11 होगा, अंडरस्टूड है, -2/11 -1/11, इसको हम डायरेक्ट ही बता सकते हैं, यहाँ पर हमें कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी। फिर 0 होगा, 1/11 2/11 3/11 एंड अप टू 6/11। इस तरह से हम ये भी लिख ही देते हैं 4/11 एंड 5/11। चलिए हमने इसको भी लिख दिया। अब देखिए -4/11 और 7/11 के बीच हमने 10 रैशनल नंबर्स बता दिए।
इसको हम डायरेक्ट भी बता सकते थे, यहाँ कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी। दिस इज द डायरेक्ट आंसर। लेकिन अगर यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में हमें 100 रैशनल नंबर्स बताने हो तो हम क्या करेंगे? एट दैट टाइम वी विल यूज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड, ठीक है ना, क्योंकि इस बार हमें 100 रैशनल नंबर्स बताने थे। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। हमें क्या करना होगा, -4/11 और 7/11 दोनों का ही डिनोमिनेटर हमें एटलीस्ट 100 से ज्यादा बनाना ही होगा, तभी हम 100 रैशनल नंबर्स बता पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इसको 10/10 से मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, -40/110। इसी तरह से हम इसका भी डिनोमिनेटर इसके सेम बना लेते हैं, 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करके, तो ये हो जाएगा हमारा 70/110। अब हम 100 रैशनल नंबर्स कैसे बताएंगे, देखिए -40/110 एंड 70/110। तो यहाँ पर इसके राइट साइड पर नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, -39/110, -38/110 and so on, -1/110, 0, 1/110, 2/110 and so on up to 69/110। इस तरह से हमने इनके बीच में, इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में 100 रैशनल नंबर्स बता दिए हैं। इनमें से आप कोई भी 100 चूज कर लीजिए और लिख दीजिए, दिस इज योर आंसर। तो देखिए, अगर हमें सिर्फ 10 रैशनल नंबर्स ही इन दोनों के बीच बताने थे, उन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, उसमें हमें कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत थी ही नहीं। लेकिन अगर हमें 100 रैशनल नंबर्स बताने हो तो हम डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे, हमें डिनोमिनेटर को चेंज करना ही पड़ेगा। और इस तरह से हम इक्विवेलेंट रैशनल मेथड यूज करके हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, find 10 rational numbers between -5/13 and 4/13 and 500 rational numbers between -5/13 and 4/13। ये क्वेश्चन दोनों ही हम सॉल्व कर चुके हैं, वही सेम दो क्वेश्चंस हैं, इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। These two questions are homework for you. These two are homework for you. Do it by yourself. Find 12 rational numbers between 15/10 and 50/20। देखिए, हमें यहाँ इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में 12 रैशनल नंबर्स बताने हैं, लेकिन ध्यान से देखो, इन दोनों का तो डिनोमिनेटर सेम ही नहीं है। और जब हम रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, उस वक्त हमारा मेन गोल क्या रहता है, डिनोमिनेटर्स को सेम करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे, डिनोमिनेटर्स को इक्वल करेंगे। 15/10 और 50/20, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हमें इनका डिनोमिनेटर सेम करना होगा किसी भी तरीके से। अगर हम इसको, इस रैशनल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ और इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। दिस विल बिकम 30/20। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हमने बना दिया। चलिए, अब हम इन दोनों के बीच 12 रैशनल नंबर्स बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 30/20 एंड दिस इज 50/20। लिखते हैं 31/20, 32/20 एंड सो ऑन अप टू 48/20, 49/20 एंड द लास्ट वन इज 50/20। तो हमने कितने सारे रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर लिए, 19। कितने रैशनल नंबर्स हमने फाइंड आउट कर लिए, 19। और हमें सिर्फ 12 ही रैशनल नंबर्स पूछे गए थे। चूज एनी 12 एंड राइट डाउन योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 50 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 2/3।
तो देखो, सबसे पहले हमारा गोल क्या रहता है, हम दो चीजें देखते हैं जब हमसे रैशनल नंबर पूछे जाते हैं, दो नंबर्स के बीच में हमें इंसर्ट करने होते हैं, कि जितने रैशनल नंबर्स हमसे पूछे गए हैं डिनोमिनेटर एटलीस्ट उतना होना चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकता है, और दोनों का डिनोमिनेटर, दोनों ही रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर हमें सेम करना होता है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसको खुद से सोल्व करेंगे।